प्यारे भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में भाग्य के बारे में बताऊंगी। क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो कुछ घटता है वो पहले से तय है। भक्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी जीवन से लेकर मृत्यु तक जो घटना घटती है वो पहले से ही तय होती है। मृत्यु और जन्म ही ऐसा सत्य है जो कोई टाल नहीं सकता, पर हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जीवन और मरण के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलो आइए मनुष्य के जन्म और मरण के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से समझते हैं और मनुष्य के भाग्य के बारे में भी विस्तार से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। गरुड़ पुराण के इस ज्ञान में खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती न करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञान वरदान स्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय को जानने के बाद आपके जीवन से सारी क्रोध, सारी पीड़ा का अंत होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को गरुड़ पुराण की आधी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। दोस्तों, आपसे ये ही आग्रह है कि आप इस वीडियो को स्किप न करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, जिससे आपके जीवन के सारे दुखों का अंत होगा। तो चलिए भक्तों, आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ होता है वो मनुष्य के जन्म से पहले ही लिखा होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान में कैसा जीना है वो भी सिखाती है। तो आइए एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद लिखा जाता है। गरुड़ पुराण के द्वारा बताया है जो भी श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था, हम उनकी ही कथा जानेंगे। एक समय की बात है, द्वारका में एक दिन श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण जाप करते हुए उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप श्री कालदर्शी हैं। आप तो जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि जो मनुष्य की घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या पिछले जन्म का भोग भोगता है। क्या यह सत्य है कि हम उसे अपनी मेहनत और अच्छे कामों से बदल सकते हैं? श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे नारद, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मानव जाति और जन्म मरण से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो ना कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक और शांति से सुनो। हे नारद, यह गरुड़ पुराण की कथा है। जो मनुष्य भी इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आ जाता है और हमेशा विष के समान होता है। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा और समझ लेगा तो उसके सारे पाप कर्म से मुक्ति मिलेगी। नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनूंगा। निश्चित होकर सुनाइए। श्री कृष्ण नारद को यह कथा सुनाते हैं कि प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध महल था जिसका नाम अक्षतपुरी था। उसका शासक राजा रतनधर था। राजा रतनधन एक बहुत ही दयालु दान पूर्वक था। अपने राज्य के लिए हमेशा अच्छा और न्याय के बारे में सोचते थे। उसे भगवान ने एक संतान का वरदान चाहिए था, क्योंकि उसके बाद वह अपना राज्य किसी समझदार योग को सौंपना चाहता था। राजा रतनधर और रानी ने कई सालों तक तपस्या की और भगवान ने खुश होकर उन्हें संतान का वरदान दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत खुश हुए क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी के बेटे को जन्म दिया गया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक तरीके से कमजोर था और उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रतनधर का दिल टूट गया और भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। जब राजा रतनधर ने श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपने दुखों की ओर साझा करने पहुँचे, राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने कितने साल तप किया
लेकिन फिर क्यों मेरे बेटे का जन्म विकलांग हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या ये मेरे भाग्य में पहले लिखा था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ? ये तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्म का फल है, जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही निर्धारित नहीं था। ये घटना तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है, जो उसके पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य के जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही निर्धारित होते हैं, लेकिन जो हम कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था, उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था, ताकि वह जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य सिर्फ इस कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रतनधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमने अपने कर्मों को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर रखना चाहिए। हे राजन, यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है, तो यह उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। जब तुम एक पुण्य आत्मा में जन्म लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे। इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ ना कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है, वह उसका धैर्य और साहस से सामना कर सकता है, तो वह अपना भाग्य भी बदल सकता है। भक्तों, फिर राजा रतनधर ने पूछा, भगवान, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो, अच्छे कर्म करके। तुम्हारे बेटे के जन्म की जो विकलांगता है, वह उसके पिछले जन्मों का फल है, लेकिन उसका भविष्य अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे, तो वह अपना भविष्य सुधार सकता है। भक्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई बातों को अवश्य ध्यान में रखिए, जिससे आने वाला जीवन अत्यंत सुखद हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और हमारे चैनल पूर्ववत्स भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली भक्ति की वीडियो आप तक आती रहे। अगर वीडियो में कोई गलती हो जाए तो कृपा करके माफ़ कर देना, क्योंकि ये हमारा छोटा सा प्रयास है सफलता पाने का। प्रेम से बोलो, राधे राधे।